You are watching BNS News. वेलकम टू टुडेस क्रिप्टो न्यूज। चलिए पहले हम देखते हैं आज की हेडलाइंस। रशियन इन्वेस्टिगेटर को 16 साल की सजा दी 1K बिटकॉइन ब्राइब के लिए। साउथ कोरिया क्रॉस बॉर्डर स्टेबल कॉइन ट्रांजेक्शंस को रेगुलेट करने की योजना बनाता है। ऑस्ट्रेलियन पुलिस ने $9.3 मिलियन क्रिप्टो सीज किया। गोस्ट प्लेटफॉर्म के मास्टरमाइंड को पकड़ा। हांगकांग साल के एंड तक और क्रिप्टो एक्सचेंजेस को लाइसेंस देने वाला है। यूएई ने क्रिप्टो ट्रांसफर्स और कन्वर्जन को वैल्यू एडेड टैक्स से छूट दी। यूएस नॉर्थ कोरिया के लजारस ग्रुप द्वारा चुराए गए $2.67 मिलियन को सीज करने की कोशिश कर रहा है। IDA HKDA स्टेबल कॉइन को चेन लिंक के साथ इंटीग्रेट करेगा सिक्योर क्रॉस चेन यूज के लिए। डीसेंट्रलैंड अपने अपकमिंग डेस्कटॉप क्लाइंट के जरिए ह्यूज विजुअल अपग्रेड का रिवील करता है। बॉट नॉन कस्टोडियल हो रहा है इंक्रीज सिक्योरिटी मेजर्स के साथ। माइथोस पोल्का नेटवर्क पर 3.6 मिलियन अकाउंट से ज्यादा की सर्च कर रहा है। कॉइनबेस सारे नॉन कंप्लायंट स्टेबल कॉइन्स को रिमूव करेगा। इगी अजालिया का कहना है द टाइम इज नाउ क्रिप्टो मास अडॉप्शन के लिए। रशिया ने फॉर्मर चीफ इन्वेस्टिगेटर मराट टम्बेव को 1032 बिटकॉइन की ब्राइब लेने के लिए 16 साल की सजा दी है, जो $65 मिलियन के बराबर है एक हैकर ग्रुप से। प्रोब के मुताबिक पिछले साल तंबेव ने हैकर ग्रुप इन फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन से बिटकॉइन ब्राइब्स एक्सेप्ट किए थे, जिसे रशियन इन्वेस्टिगेशन कमेटी द्वारा इन्वेस्टिगेट किया जा रहा था। साउथ कोरिया की गवर्नमेंट डॉलर बैक्ड स्टेबल कॉइन्स के क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस पर फॉरेन एक्सचेंज रूल्स अप्लाई करने का प्लान बना रही है। 8 अक्टूबर को देश की मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी एंड फाइनेंस ने रिपोर्ट किया है कि ये स्टेबल कॉइन ट्रांजैक्शन की साउंडनेस इंश्योर करने के लिए मेजर्स को रिव्यू कर रही है। ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस ने ऑर्गेनाइज क्राइम के खिलाफ एक मेजर कदम उठाते हुए $9.3 मिलियन की क्रिप्टो करेंसी सीज की है। ऑपरेशन ने एक सीक्रेट एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म गोस्ट को अनकवर किया, जिससे इसके एलिट मास्टरमाइंड की अरेस्ट हुई। डिजिटल फॉरेंसिक्स के जरिए अथॉरिटीज ने सस्पेक्ट के क्रिप्टो अकाउंट्स को क्रैक किया। पहले के ऑपरेशंस में मिलियंस का सीजर हुआ है और ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन क्रिमिनल नेटवर्क्स को और कमजोर करने का एम रखती है। हांगकांग का फाइनेंशियल रेगुलेटर सिक्योरिटीज फ्यूचर कमीशन कहता है कि वो साल के एंड तक रीजन में ऑपरेटिंग क्रिप्टो एक्सचेंजेस और डिजिटल एसेट फर्म्स को लाइसेंस देने की उम्मीद रखता है। यूनाइटेड अरब अमीरात में वैल्यू एडेड टैक्स रेगुलेशंस में अमेंडमेंट्स के तहत डिजिटल एसेट्स इंक्लूडिंग क्रिप्टो के ट्रांसफर्स और कन्वर्जन्स को एग्जेम्प्ट किया जाएगा। 2 अक्टूबर को यूएई की फेडरल टैक्स अथॉरिटी ने देश के वैट रूल्स में अमेंडमेंट्स पब्लिश किए। बिजनेस कंसल्टेंसी कंपनी पीडब्ल्यूसी के अकॉर्डिंग नए रूल्स में इन्वेस्टमेंट फंड्स को मैनेज करने और वर्चुअल एसेट्स को ट्रांसफर और कन्वर्ट करने के एडिशनल सर्विसेज के लिए वैट एग्जेम्पशन शामिल हैं। यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट नॉर्थ कोरिया से जुड़े लजारस हैकर ग्रुप के खिलाफ एनफोर्समेंट को रैंप अप कर रहा है। रिसेंट कोर्ट फाइलिंग्स का एम ग्रुप से उनके चुराए गए एसेट्स को स्ट्रिप करना है। कई स्टेबल कॉइन इशूअर्स ने रिसेंटली लजारस के ऑपरेशंस पर क्रैकडाउन में शामिल हुए हैं। IDA फाइनेंस, जो हांगकांग बेस्ड डिजिटल एसेट इशूअर है, ने कहा है कि ये चेन लिंक की ब्लॉकचेन सर्विसेज को अपने अपकमिंग हांगकांग डॉलर बैक स्टेबल कॉइन HKDA में इंटीग्रेट करेगा। 9 अक्टूबर को प्रेस रिलीज के अकॉर्डिंग ये मूव ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने और फिएट बैक स्टेबल कॉइन के क्रॉस चेन ट्रांजैक्शन की सिक्योरिटी इंश्योर करने का एम रखता है। डीसेंट्रलैंड ने अपनी लॉन्ग अवेटेड डेस्कटॉप क्लाइंट के लॉन्च प्लान्स का रिवील किया है, जो सिग्निफिकेंट विजुअल अपग्रेड, इम्प्रूव परफॉर्मेंस और इथेरियम मेटावर्स गेम के लिए नए मैकेनिक्स लाएगा। ये ह्यूज अपडेट गेम के विजन पर पाइवट करता है, जो मेटावर्स के सोशल एस्पेक्ट पर फोकस करेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्रिप्टो न्यूज। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।